हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ सर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसके सहायता से आप एक्सरसाइज 4.2 को अध्ययन कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे, उसे बना पाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है यदि किसी रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड उसी रो या कॉलम के अनुदिश करना होता है, जिससे वह आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे यह एक डिटर्मिनेंट है, इसमें देखें रो 1 में एक भी 0 नहीं है, रो 2 में एक भी नहीं है, रो 3 में 2 0 है। तो और कॉलम 1 में एक है, कॉलम 2 में एक 0 है और कॉलम 3 में एक भी 0 नहीं है। तो रो 3 में 2 0 है, तो हम रो 3 के अनुदिश ही इसका विस्तार करेंगे। और दूसरा देखें, इसमें देखें तो यहां विस्तार किसके अनुदिश होगा? कॉलम 1 के अनुदिश। इसको थोड़ा देखें, एक और एग्जांपल आपके बीच। इसमें हम करेंगे तो कॉलम 1 के अनुदिश या रो 3 के अनुदिश हम विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक 0 इसमें भी आता और इसमें भी एक 0 आता और सब में 3 एलिमेंट आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज है सारणी के प्रत्येक रो और कॉलम को आपस में बदल दिया जाए या उसका परिवर्त कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट समान ही होता है। जैसे a का डिटर्मिनेंट और a के परिवर्त का डिटर्मिनेंट का मान समान ही होगा। एग्जांपल से समझेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब इसका हम ट्रांसपोज कर दें तो रो कॉलम में बदल जाएगा। जैसे रो 1 है तो ये कॉलम 1 हो जाएगा और ये रो 2 कॉलम 2 में बदल जाएगा और रो 3 कॉलम 3 में बदल जाएगा, a3 b3 c3। अब हम इसका विस्तार करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेम ही होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, यदि हम यहाँ पे रो 1 के अनुदिश चलते हैं और यहाँ पे कॉलम 1 के अनुदिश चलते हैं तो दोनों का एलिमेंट क्या है? सेम है और सब एलिमेंट भी क्या है? सेम ही है। अब इसको मत देखेंगे, जैसे a1 लेंगे तो a1 के लिए क्या आएगा? ये रो और ये कॉलम को छोड़ के क्या आएगा? b2 c2 b3 c3। उसी प्रकार से यहां भी देखें, a1 लेते हैं तो क्या आएगा? b2 b3 c2 c3। और इसी प्रकार से सबके साथ भी मान आएगा। तो ये दोनों मान। तीसरे प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी में कहता है डिटर्मिनेंट्स के किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में बदल देने से उसके मान में परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। जैसे a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है। तो हम क्या करते हैं, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो रो 1 के स्थान पे क्या आएगा? रो 2 आएगा और रो 2 के स्थान पे क्या आएगा? रो 1 आएगा और रो 3 सेम ही रह जाएगा। दोनों के मान मान बराबर होंगे, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाता है। तो इसको हम यदि हम विस्तार करें और इसके बनाएं तो आप दोनों को बराबर पाएंगे। तो जैसे हम रो 1 के अनुदिश चलते हैं और यहाँ पे रो 2 के अनुदिश चलेंगे तो यह डायरेक्ट आपको समझने में आ जाएगा। जैसे इसके लिए होता है प्लस माइनस प्लस, इसके लिए होगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। रो 1 के अनुदिश चलते हैं तो इसमें ये रो और एक कॉलम छूटेगा, यानी ये सारे एलिमेंट बचेंगे। तो इसके अनुदिश हम चल रहे हैं तो वही चीज होगा b2 c2। जैसे b2 c2 और b3 c3, b2 c2 b3 c3। अब इससे पहले वाले वीडियो को देखेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। उसमें ये सारे बात को किया जा चुका है। अब हम चौथे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। चौथा प्रॉपर्टीज कहता है डिटर्मिनेंट्स के दो रो या दो कॉलम आपस में समान होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। जैसे इसमें देखेंगे रो 1 और रो 2 समान है तो इसका मान हम 0 लिखेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा कि
ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें देखें कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या है, समान है। तो प्रॉपर्टीज के अनुसार हम इसको 0 दे सकते हैं। तो लेकिन हम इसको प्रूव करके आपको दिखाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 में और कॉलम 2 को कॉलम 1 में चेंज कर देना है। तो जब चेंज करते हैं दो रो को या दो कॉलम को आपस में, तो उसका डिटरमिनेंट नहीं बदलता है, सिर्फ उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम माइनस का चिन्ह दे देंगे और इस एलिमेंट को यहाँ और इसको हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब हम दोनों को बराबर करेंगे, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। मान समान होता है, चिन्ह विपरीत होता है। इधर से राइट से लेफ्ट की ओर हम लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो हो गया 2 लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 0 प्रूव्ड हो गया। अब हम आपको एक सिंपल मेथड बताते हैं। इसमें क्या करना है, जैसे दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो दो कॉलम आपस में क्या है, समान है। तो कॉलम 1 में कॉलम 2 को हम माइनस करेंगे, तो कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस कर रहे हैं, तो कॉलम 1 का मान चेंज होगा, कॉलम 2 का चेंज नहीं होगा। इसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, कॉलम 1 में घटा रहा है तो कॉलम 1 एरो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 0 0 1 2 3 4 5 6। जब किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कॉलम पूर्ण रूप से 0 हो तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 होता है। पांचवा प्रॉपर्टीज कहता है यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम में किसी राशि से या किसी व्यंजक से गुणा किया जाए तो वह डिटरमिनेंट उसी राशि से गुणित हो जाता है। जैसे यह डिटरमिनेंट है, हम क्या करते हैं, रो 1 में k से गुणा कर देते हैं, k a k b k c d e f g h i। तो k से गुना हुआ है तो इसके डिटरमिनेंट में भी k से गुना हो जाएगा। मैट्रिक्स में पढ़े थे a बराबर टू a b c d है, तो इसमें 2 से गुना होता था, इधर भी हम 2 से गुना करते, इधर भी हम 2 से गुना करते, 2a 2b 2c 2d। इसमें टोटल एलिमेंट में गुना हो जाता है, लेकिन इसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना होता है। हम इसको अप्रूव करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है। इसको हम रो 1 के अनुदिश विस्तार करते हैं तो कितना हो जाएगा a1। अब ये रो और ये कॉलम को छोड़ के इसको क्रॉस करेंगे, b2 c3 माइनस b3 c2, फिर हम लेंगे माइनस b1, फिर क्या होगा, ये रो और ये कॉलम को छोड़ के हो जाएगा a2 c3 a2 c3, फिर a3 c2, फिर प्लस क्या है c1 है। तो उसी तरीका से ये रो और ये कॉलम को छोड़ के करेंगे, क्रॉस a2 b3 माइनस a3 b2। दूसरा डिटरमिनेंट को हम लेंगे, डैश दे देते हैं और इसमें हम m से गुणित कर देते हैं, a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब इसको भी हम रो 1 के अनुदिश करते हैं तो m a1 उसी तरीके से b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस m b1, फिर उसी तरीके से ये रो ये कॉलम को छोड़ के a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस फिर क्या होगा m c1, उसी तरीके से ये कॉलम और ये रो को छोड़ के a2 b3
A2B3 माइनस A3B2। अब देखिए इस सब में क्या है, m कॉमन है, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। ये टोटल किसके बराबर है, डेल्ट के बराबर है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, अर्थात इसके बराबर ये क्या है, ये मान है A1 B1 C1 ये मान क्या है, डेल्ट डैश है, सॉरी, तो कितना M A1 M B1 M C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 बराबर क्या हो जाएगा M। अब डेल्ट का मान क्या है, ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखिए प्रूव्ड हो गया। छठा प्रॉपर्टीज कहता है यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम का सभी अवयव जीरो हो तो उसका मान भी जीरो हो जाता है। जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 0 0 0 है, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो। बना के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसके रेस्पेक्ट किसके अनुदिश विस्तार करेंगे, रो 3 के अनुदिश विस्तार करने पर कितना हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे। पहले ये बता देते हैं ये कहाँ स्थित है, तो ये है ए पहला तीसरा रो पहला कॉलम यानी 3 1 4। तो यहाँ पे क्या होगा, सम यानी प्लस का चिन्ह होगा। ये रो और ये कॉलम को छोड़ना है, B1 C1 B2 C2, फिर माइनस 0 होगा। ये रो और ये कॉलम को छोड़ना है, क्या है A1 C1 फिर क्या होगा A2 C2। ये रो इसे हम लेंगे, तो ये रो और ये कॉलम और ये रो को छोड़ के फिर प्लस 0, फिर इसके लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ना, तो क्या होगा A1 B1 A2 B2। तो देखिए इसके लिए भी जीरो हो, ये कुछ भी मान आएगा जीरो से गुना होगा जीरो ही होगा, टोटल मान जीरो। सतमा कहता है यदि ए और बी समान कोटि के दो वर्ग अवयव है तो ए बी के गुणनफल का डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट और बी के डिटरमिनेंट के गुणनफल के समान होते हैं। आठवां प्रॉपर्टी है यदि किसी सारणिक के रो या कॉलम के अवयव दो या दो से अधिक राशियों से जुड़ा हुआ हो तो वह डिटरमिनेंट दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यह देखिए कि इसमें दो राशि जुड़ा हुआ है, इसलिए दो डिटरमिनेंट के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, इसमें A1 लेंगे और ये सभी बाकी को लेंगे, और एक बार L लेंगे L M N वाला, और फिर ये सभी को हम लिखेंगे। हम इसको प्रूव करके आपको दिखाते हैं। तो हम चलते हैं LHS से। LHS में क्या दिया हुआ है, A1 प्लस L B1 C1 A2 प्लस M B2 C2 A3 प्लस N B3 C3। अब हम इसमें कॉलम 1 के अनुदेश विस्तार करेंगे। विस्तार करने पर तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस L पहला रो पहला कॉलम को छोड़कर B2 C2 B3 C3। फिर हम क्या करेंगे, इस कॉलम 1 से चले हैं तो ऐसे लेंगे, फिर A2 प्लस M
इसके लिए माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि ये दूसरा रो पहला कॉलम है, तो 2 1 3 योग जब विषम हो तो माइनस होता है। बताए थे इससे पहले वाला वीडियो में। ये रो और ये कॉलम को छोड़ के B1 C1 B3 C3, फिर हम लेंगे प्लस A3 प्लस n, पहला कॉलम और तीसरा रो को छोड़ेंगे B1 C1 B2 C2। दोस्तों एक और आपको इसमें इससे गुना करना और एक बार इसको इससे, उसी तरीका से यहाँ भी होगा, उसी तरीका से यहाँ भी होगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, A1 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन है A1 से गुना करेंगे पहले B2 C2 B3 C3, फिर इसके लिए L को अभी रखेंगे A2 तो होगा B1 C1 B3 C3, फिर A3 लेंगे तो बचेगा B1 C1 B2 C2। फिर उसी प्रकार से A1 से इसमें किए हुए थे, अब L से करते हैं B2 C2 B3 C3 माइनस, अब उसी तरीके से M से B1 C1 B3 C3, फिर N से B1 C1 B2 C2। तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको क्या लिख सकते हैं, L M N B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको तोड़िएगा तो आपको ऐसे मिल जाएगा, इसको तोड़िएगा ऐसे मिल जाएगा। तो देखिए इतना बराबर इतना प्रूव हो गया, जो आपका ये प्रॉपर्टीज है। साथ ही आप एक नोट में आपको बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। A प्लस B A प्लस C रहेगा या C प्लस D रहेगा, तो पहले A से गुना करेंगे इसमें C प्लस D, फिर B से करेंगे C प्लस D। यही प्रॉपर्टीज यहाँ पे अपनाया गया है, ठीक है। नोट कर लेते हैं, इस बात को याद रखेंगे। A1 प्लस B1 C1 प्लस D1 E1, A2 प्लस B2 C2 प्लस D2 E2, A3 प्लस B3 C3 प्लस D3 प्लस E3। तो इसको आपको करना है। तो सबसे पहले A1 को लेंगे, A1 को इस दोनों में एक एक बार करेंगे, A1 A2 A3, फिर ये होगा C1 E1 C2 E2 C3 E3, फिर प्लस A1 A2 A3, C1 को लिए थे, अब करेंगे D1 को, D1 D2 D3 E1 E2 E3 प्लस, अब हम A1 से इस दोनों एलिमेंट को एक एक बार दो साधक बना चुके हैं। अब हम B1 से करेंगे, B1 B2 B3, एक बार C1 C2 C3 के साथ, फिर एक बार D1 D2 D3 के साथ, C1 C2 C3 E1 E2 E3, फिर एक बार इसी तरीके से B1 B2 B3 D1 D2 D3 E1 E2 E3। इसी प्रकार से आपको जो भी आएगा यहाँ पे देख लेंगे, दो करके है यानी 4, तो यहाँ पे आपको 4 सारणी देना पड़ेगा।
नंबर प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या स्तंभ में किसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने या घटाने से सारणी का मान नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि एक डिटरमिनेंट हमने मान लिया है। अब हम क्या करते हैं, रो 2 में k से गुना करके रो 1 में जोड़ देते हैं। तो होगा क्या, रो 2 में गुना करना है k से और रो 1 में जोड़ना है। तो रो 1 का मान चेंज होगा, रो 2 का मान नहीं चेंज होगा। तो देखिए इसमें हम k से गुना करेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे k a2 b1 प्लस k b2 c1 प्लस k c2। फिर इधर का मान सेम ही रखेंगे, ठीक है। अब यहां से हम करना चाहें अलग अलग, तो अभी के 8 नंबर प्रॉपर्टीज के आधार पे हम इसको कर सकते हैं। a1 b1 c1 प्लस a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस k a2 प्लस a2 a3 k b2 b2 c3 k c2 c2 c3। यहां से हम लिख सकते हैं इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 के सब में है कि बाहर आ जाएगा, गुणित हो जाता है। इससे पहले वाले प्रॉपर्टीज में बता ही थे, a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब देखिए दो कॉलम आपस में बराबर है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस k, और दो रो या दो कॉलम बराबर होता है तो उसका डिटरमिनेंट कितना होता है, 0। अर्थात a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखिए मान वही फिर से आ गया, ठीक है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टीज 10th को पढ़ेंगे। 10वां प्रॉपर्टीज कहता है यदि सारणी के दो रो या दो कॉलम के अवयव समानुपाती है तो सारणी का मान 0 होता है। जैसे ले लेते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 और k a1 k a2 k a3। देखिए रो 1 और रो 3 समानुपाती है। तो पहले ही बताए थे, जब ये k से गुणित हो कोई रो तो डिटरमिनेंट k से गुणित हो जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 a1 a2 a3, और इसका मान हो जाएगा k। दो रो बराबर हो या दो कॉलम बराबर हो उसका मान 0, तो इसका डिटरमिनेंट हो गया 0। थैंक यू, जय हिंद।